टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि पता है आपको कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपके टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम कराया गया था। इसी बीच हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस विषय में कितनी सीटें बढ़ेंगी, रिजल्ट अपडेट को लेकर के भी बात करेंगे। आपकी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो आपकी कट ऑफ है उसमें क्या कुछ परिवर्तन होगा उसको लेकर के बात करेंगे। ओएमआर सीट हुआ रद्द, आगे क्या होगा, भाषा हटेगा या भाषा को जोड़ करके आपके जो है यहाँ पे नंबर ऐड होंगे, यानी कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है टीआरई 3.0 का ओएमआर सीट गलत रिजल्ट प्रभावित होगा और इतने नंबर वालों का यहाँ जो है वो सुरक्षित होंगे। यानी कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे रिजल्ट आने से पहले ही बाहर हो जाएंगे और कौन कौन से कैंडिडेट को यहाँ पे जो है वो सुरक्षित रहेंगे, इसको लेकर के भी बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि किस विषय में कितनी सीटें बढ़ेंगी। आपको पता होगा कि कई सारे महत्वपूर्ण लेटर भी जारी किए गए थे इसको लेकर के, यानी कि जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर के जो बैकलॉग सीटें हैं उसको लेकर के। लेकिन सच्चाई क्या है उसको जानेंगे कि क्या यहाँ पे 20 से लगभग 20 से 25 हज़ार सीटें यहाँ पे ऐड की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, उसको लेकर के भी बात करेंगे। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था और इसमें देखिए, इसमें जो आपकी बैकलॉग जो सीटें हैं आप देख पा रहे हैं कि 3 तारीख को ये लेटर जारी किया गया था। और इसको लेकर के हम आपको बता दें कि जो आपकी माध्यमिक यानी कि कक्षा 9वीं और 10वीं और 11वीं 12वीं विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा जो बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी कि टीआरई 1 की बात कही जा रही है, साथ ही साथ यहाँ पे 27/2023 यानी कि टीआरई 2 की बात कही जा रही है, यानी कि तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रिक्त के साथ जो आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 के हेतु आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में यहाँ पे ये जो है लेटर जारी किया गया था। यानी कि जो आपकी टीआरई 1 की भर्ती, साथ ही साथ यहाँ पे टीआरई 2.0 की भर्ती, इन दोनों की जो सीटें हैं यानी कि जो रिक्तियाँ बची हुई हैं, ठीक है, जो बैकलॉग सीटें हैं उसको टीआरई 3 में ऐड करने की बातें कही जा रही हैं। ठीक, अब अगर यहाँ पे देखिएगा कि 87,774, ठीक है, ये आपकी टोटल सीटों की संख्या है टीआरई 3 में जो आपका 87,774 जो सीटों की संख्या हमने बताई, अगर इसमें यहाँ पे लगभग अगर 20 से 25 हज़ार सीटें यहाँ पे ऐड कर दी जाती हैं, वैसे भी आप लोगों ने देखा था कि 11,000 के आसपास जो सीटें एक बार आई थी, एक बार 5,000 के आसपास सीटें आई थी जो रिक्तियाँ थीं, उसके लिए लेटर भी जारी किया गया था। अब ये तो अलग अलग जगहों से लेटर जारी किया गया था, अलग अलग जिलों से, कि इतनी रिक्तियाँ जो है वो बची हुई हैं इस ज़िले में। अगर पूरे जिलों का अगर देखा जाए तो 38 ज़िले हैं बिहार में, तो अलग अलग जिलों में कितनी कितनी जो आपकी रिक्तियाँ बची हुई हैं वो अगर डाटा आता है तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे टीआरई 3 में ऐड की जाती है तो लगभग 20 से 25 हज़ार कम से कम की बात हम कर रहे हैं। अगर आप अधिक से अधिक देखेंगे तो बहुत कई हज़ार सीटें आपकी देखने को मिलेंगी। आपको पता होगा कि जब बीपीएससी टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी तो उसमें लगभग 52,000 के आसपास आपकी जो है सीटें रिक्त रह गई थी और वो सीटें आपकी टीआरई 2.0 में ऐड की गई थी। और यही चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये जो बैकलॉग सीटें आपकी हैं, जो बैकलॉग सीटें हैं वो आपकी सीटें इसमें टीआरई 3 में ऐड करेंगे वो, लेकिन यहाँ पे समाशोधन कराने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया था कि टीआरई 3 में वो ऐड करेंगे या टीआरई 4.0 की जो भर्ती आपकी होने वाली है उसमें वो ऐड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए पीआरटी और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, ठीक है, यहाँ पर ये जो भाषा वाला मैटर चल रहा है, क्या ये भाषा अर्हता इसमें समाप्त किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। एक बार यहाँ पे लेटर आपको दिखाते हैं कि भाषा अर्हता को लेकर के कि टीआरई 3 में भाषा अर्हता समाप्त किया जाएगा या टीआरई 2.0 में समाप्त किया गया था, तो क्या टीआरई 3.0 में भी उसको जो है हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया था 5/7/2024 को, और ये देखिए यहाँ पे, और देखिए इसमें बताया क्या गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में देखिए यहाँ पे उपर्युक्त विषयक दिनांक 9/6/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 27/2023 के अधीन विद्यालय अध्यापक परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि टीआरई 2.0, ठीक है, यानी कि टीआरई 2.0 वर्ग 11वीं और 12वीं, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 11वीं और 12वीं की जो पॉलिटिकल साइंस में भाषा अर्हता में 30% से कम अंक प्राप्त सफल उम्मीदवारों की संख्या जो है वो 86 दी गई है। ठीक है, आपको पता होगा कि आपकी जो यहाँ पे 3 भाग में आपके डिवाइड थे, ठीक है, भाग फर्स्ट हो गया, भाग सेकंड हो गया और भाग यहाँ पे थर्ड हो गया। ध्यान दीजिएगा,
भाग फर्स्ट में क्या था कि 30 नंबर का आपका भाषा रहता था, जिसमें आपको 9 नंबर यहाँ पे अनिवार्य था कि आपका 9 नंबर आएगा तभी जाकर के आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो है जीके जीएस वाला पोर्शन था वो 40 का था और 80 नंबर का आपका जो है ये आपका विषय से था। ठीक है, ये जीके जीएस वाला और यहाँ पे 80 नंबर ये सब्जेक्ट था। ठीक, अब यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है जो भाषा फर्स्ट में जो 30 अंक का था इसमें 9 नंबर अनिवार्य था। यानी कि अगर 9 नंबर यहाँ पे देखिए हिंदी के 8 प्रश्न, अंग्रेजी के 8 प्रश्न और जो आपके बचे हुए प्रश्न हैं प्रश्न थे 30 प्रश्न थे, तो उसमें से 8 प्रश्न ये आपका हो गया जो है ये इंग्लिश का और बाकी हिंदी के प्रश्न थे। तो आपको उसमें लाना कितना था, यानी कि 30 में जो है 9 नंबर यहाँ पे लाना था आपको। तो इसको देखते हुए जो कैंडिडेट थे यानी कि भाषा अर्हता आपको पता होगा कि टीआरई 2.0 की भर्ती में उसे समाप्त कर दिया गया था और इसी को देखते हुए बहुत सारे कैंडिडेट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो कोई बड़ी बात नहीं थी, आपको पता होगा कि काफ़ी आसान प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं भाषा अर्हता में। फिर भी बहुत सारे लगभग हज़ारों कैंडिडेट इसमें जो है पास नहीं हो पाते हैं। लगभग टीआरई 1 की भर्ती में अगर बात करें हम तो 4800 कैंडिडेट ऐसे थे जो भाषा अर्हता में फेल थे। और वही कंडीशन यहाँ पे 11वीं और 12वीं बताई जा रही है, ठीक है, टीआरई 2.2 की भर्ती में कि पॉलिटिकल साइंस में जो है 86 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पे भाषा अर्हता में फेल हो गए थे। यानी कि इसमें 9 नंबर नहीं ला पाए, 30 में 9 नंबर नहीं आ पाया, जिसकी वजह से ये अभी भी ये नौकरी यहाँ पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टीआरई 2.0 की भर्ती में भाषा अर्हता को शून्य कर दिया गया था। तो यहाँ पे देखना ये है कि टीआरई 3 में क्या भाषा अर्हता इसमें हटेगा या नहीं हटेगा। हमको लगता है कि ये भाषा अर्हता इसमें हटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये भाषा अर्हता हट गया तो कहीं ना कहीं जो भी कैंडिडेट इसमें फेल होंगे उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि टीआरई 2 में हटा दिया गया था, जिसकी वजह से आप देख ही पा रहे होंगे कि इतने कैंडिडेट यहाँ पे फेल होने के बावजूद भी वो नौकरी कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं और यही सब चीज़ें हैं कि जो कैंडिडेट लगातार परिश्रम कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और भाषा अर्हता आपको पता होगा कि आप देख लीजिएगा जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों की जो परीक्षाएं भाषा अर्हता के जो प्रश्न हैं काफ़ी आसान प्रश्न थे। ठीक है, और उसमें 9 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर भी बहुत हज़ारों के तादाद में कैंडिडेट जो है यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। ये तो आपका भाषा अर्हता को लेकर के हो गया। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि जो आयोग के द्वारा जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं वो भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो आयोग के द्वारा पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। देखिए यहाँ पे आयोग के द्वारा जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, यहाँ पे देखिए कार्मिक संख्या, यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पे ये आपका 40% जनरल के लिए और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 36.5%। अगर यहीं पे सामान्य, अगर यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 34%। यहीं पे अगर महिलाओं तथा निःशक्त कोट के उम्मीदवारों को जो है 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये आपका बीपीएससी आयोग की तरफ से एक न्यूनतम पासिंग मार्क्स हैं। अगर किसी भी कैटेगरी के हैं, आप देख पा रहे हैं जनरल के 40, यहाँ पे 36.5, अगर आपका इतना नंबर नहीं आता है, इतना परसेंटेज, तो आप पहले ही रेस से बाहर होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपका जो भाषा अर्हता को लेकर के था उसमें भी आपके 9 नंबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप का जो है इस पर संदेह बना रहेगा हमेशा। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि किस विषय में कितनी सीटें बढ़ेंगी और रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें हम तो 26 सितंबर तक रिजल्ट देने की बात कही गई थी। अगर नहीं आता है तो अक्टूबर के आपका जो है पहले सप्ताह में रिजल्ट जो है आ सकता है। देखिए यहाँ पे सीटों की संख्या किस प्रकार से बढ़ेंगी वो समझिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो 65% है और जो यहाँ पे 50% का जो मामला है वो जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर यहाँ पे 6 to 8 की अगर बात करें, यानी कि मध्य विद्यालय की बात करें, तो देखिए पहले क्या थी कि अगर गणित एवं विज्ञान की बात करेंगे तो आपकी सीटों की संख्या वो 711 यानी कि 791। अगर यहाँ पे बढ़ी, जब सीटें बढ़ेंगी, ठीक है, सामान्य में ये सीटें आपकी जो बढ़ेंगी, सामान्य की हम बात कर रहे हैं, सामान्य महिला और सामान्य पुरुष की, तो इसमें क्या होगा कि 1400 जो है 24 सीटें हो जाएंगी। अगर महिलाओं की बात करें 6 to 8 में, ठीक है, गणित एवं विज्ञान, हम सिर्फ सामान्य कैंडिडेट की कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे 1000 जो है 20 सीटें हो जाएंगी। यहीं पे अगर सामाजिक विज्ञान में बात करें तो यहाँ पे 520 था, तो जब बढ़ेगी सीटें तो 810 हो जाएगी। यहीं पे महिलाओं की जो है सामाजिक विज्ञान में युवार कैटेगरी की 428 सीटें थी, इस पे बढ़ेंगी तो आपकी 673। हिंदी में बात करें 400 सीटें आपकी हैं अभी, जो 65% आरक्षण के हिसाब से हैं, और यहाँ पे जब 50% आरक्षण के हिसाब से की जाएगी, ठीक है, तो वो तो जो आपकी ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी की जो सीटें हैं उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे ये जो 25% के हिसाब से रखी गई है सीटें यहाँ पे, ठीक, ये 40% के हिसाब से यहाँ पे रखी जाएंगी, तो यहाँ पे आपका 620 यहाँ पे सीटों की संख्या होगी। ठीक, ये आप समझ के मान के चलिएगा। ठीक, इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हिंदी में 334 सीटें हैं, यानी कि महिला कैटेगरी के लिए। ठीक, हिंदी में
अगर ये सीटें बढ़ेंगी तो आपकी 526 के आसपास सीटें होंगी। अंग्रेजी में बात करें 504 सीटें हैं। अगर ये बढ़ेंगी सीटें तो आपकी 787 और 411 सीटें आपकी अंग्रेजी में महिलाओं के लिए हैं, वो सीटें बढ़ करके आपको 446 सीटें हो जाएंगी। इसी प्रकार आप नीचे देख पा रहेंगे कि जो संस्कृत का वाला है, संस्कृत में 260 सीटें आपकी 260 सीटें हैं। अगर बढ़ेंगी तो 452 के आसपास, और यहाँ पे संस्कृत में महिलाओं की सीटें 214 328 हो जाएंगी बढ़ के। उर्दू में देखिए 210 और 308 हो जाएंगी, और 171 से बढ़ करके 259 के आसपास हो जाएंगी। इसी प्रकार से सभी विषयों में हो जाएंगी, सीटों की संख्या बढ़ जाएंगी। अगर यहाँ पे चीज़ें जो है रोस्टर क्लियरेंस आता है और जो बैकलॉग सीटें होती हैं तब 65% आपकी सीट, अगर बैकलॉग सीटें ऐड की जाती हैं तो जाहिर सी बात है कट ऑफ आपकी बिल्कुल कम जाएगी, क्योंकि सीटें बढ़ जाएंगी और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी उस हिसाब से जितनी फाइटिंग चल रही है वो भी फाइटिंग भी कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर OMR सीट को लेकर के बात करें, आपको पता होगा कि OMR सीट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंतजार है कैंडिडेट का। और OMR सीट को लेकर के अगर बात करें, जिस प्रकार से यहाँ पे ऑन अटेम्प्ट आपके जो क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, और जो आपकी OMR सीट में कई सारी चीज़ें देखा जाता है, यानी कि मल्टीपल मार्क्स होते हैं, और भी कई सारी अगर त्रुटियाँ आपने की हैं तो उसमें भी आपको 1 से 2 नंबर 3 नंबर तक का अंतर दिखने को मिल सकता है। ठीक, और उसकी वजह से आपको पता है कि 1 या 2 नंबर 3 नंबर काफ़ी मायने रखता है, तो वो भी कट ऑफ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा कट ऑफ। ठीक है, उसके हिसाब से भी, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर कम होता है तो आपको पता है कि जो कैंडिडेट्स होंगे, और देखिए बबल्स जो आपके भरने में, यानी कि जो आपकी OMR सीट है यहाँ पे जो देख पा रहे हैं कि बबल्स जो हैं यहाँ पे आपने अगर त्रुटियाँ किया होगा बबल्स भरने में, तो वो भी वहाँ पे कई सारे कैंडिडेट्स के OMR रद्द भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये छोटी छोटी गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं, रिजल्ट प्रभावित होता है उसकी वजह से। कट ऑफ में तो आपको पता ही है कि जो आपकी पिछली TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी, उसमें जो बताया गया था कि TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती से जो आपकी TRE 3 है उसकी कट ऑफ थोड़ी बहुत डाउन जाएगी। अब थोड़ी बहुत का मतलब ये हो गया कि 4 से 5 नंबर का अंतर यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। अब इतना नहीं है कि 20 से 30 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। हाँ, जो बैकलॉग सीटें हैं, अगर यहाँ पे सीटें ऐड होती हैं तब जाकर के आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा कोई भी फ़ायदा वहाँ पे देखने को नहीं मिल सकता है।